पढ़ाने वाला हूँ एक और नया टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अक्सर हम लोग कहते हैं यार कॉस्ट यार कितनी आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको उसकी लागत यानी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, क्या मतलब है उस अकाउंटिंग को मेंटेन करने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को जोड़कर बनाई जाती है, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले अगर हम देखें कि उस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग को जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स होती हैं वो प्रॉपरली ये बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि कॉस्ट क्या आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट लो है या हाई है। अगर हाई है तो उसको लो किया जाएगा, अगर मतलब हाई का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है कॉस्ट तो उसको कम किया जाएगा, और अगर कम आ रही है तो उसे मेंटेन रखा जाएगा। तो कॉस्ट अगर कम आती है तो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है, यानी जो लाभ होगा वो हमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो इसका पहला बेनिफिट यही है कि हम प्रोडक्ट को डिसाइड करने से पहले उसकी कॉस्ट जान लेते हैं कि कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट पर। फिर उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और उन खर्चों को जोड़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें मार्जिन ऑफ एरिया यानी प्रॉफिट का क्या हिस्सा रखना है। जो भी हिस्सा हमें प्रॉफिट का रखना होता है उतना हम उसमें ऐड कर देते हैं और सेल्स प्राइस डिसाइड करते हैं। जब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो आपको फाइनेंशियल कॉस्टिंग का यूज कर प्रॉफिट या लॉस निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों फिर आगे की बात मैं आपको और बताता हूं कि इनके लिए टेक्निक्स कौन से यूज करें। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए टूल्स होते होंगे, कुछ ना कुछ तरीके होते होंगे, ट्रिक्स होती होंगी। तो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को निकालने के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मटेरियल जो यूनिट है उसको स्टडी किया जाता है। मटेरियल एक चैप्टर है जिसमें आप निकालते हैं EOQ निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC निकालते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं। दोस्तों उसके बाद आप FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, HIFO हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ABC एनालिसिस, ये कॉस्ट एनालिसिस है हमारे जिनमें हम ये सब निकालते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं, उसके बाद इनको निकालने के बाद भी अगर देखूं तो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, लास्ट में मैंने लिखा है मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हैं, मिनिमम लेवल निकाल सकते हैं, रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। ये जो मैंने चैप्टर बताया आपको, मटेरियल चैप्टर की स्टडी करके आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप मटेरियल को अगर स्टडी करते हैं तो ये कॉस्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मटेरियल चैप्टर में आपको कॉस्ट निकालनी है दोस्तों, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करने वाला हूं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसके बारे में बात करते हैं। फिर के बाद बात करते हैं एक और टॉपिक की जो छोटा सा ही टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं मटेरियल के बाद कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम यूज करके कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यूज कर। बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट की। प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं
जॉब कॉस्टिंग की। उसके बाद करते हैं मशीन, आवर रेट, मशीन और रेट की बात करते हैं। इसके बाद हम फिर से बात करते हैं अगली टेक्निक की, जो कि होगी हमारी कॉस्ट शीट। इसके बाद बात करते हैं कोटेशन की, कोटेशन अकाउंटिंग। ये बहुत सारे मैंने टेक्निक्स बताए हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नॉन। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मटेरियल, जो मैंने अभी रफ कर दिया है, मटेरियल के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू निकालना या पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना आप जान सकते हैं। फिर प्रोसेस अकाउंट में भी आप प्रोसेसिंग सीख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिफरेंट प्रोसेस में या डिफरेंट पार्ट्स में उस काम को किया गया है, तो प्रोसेसिंग अकाउंटिंग के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जॉब एक पार्टिकुलर टास्क होता है, वो जॉब कॉस्टिंग में आप एनालिसिस कर सकते हैं। मशीन की बात करते हैं, मशीन और रेट की। मशीनरी अगर मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट 1 घंटे में उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ये इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट शीट में टोटल प्राइम कॉस्ट क्या आ रही है, कंज्यूमशन कॉस्ट क्या आ रही है, वर्क कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, और वर्क कॉस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है उसकी, और अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, और फिर से बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की, ये सारी कॉस्ट एनालिसिस करेंगे हम कॉस्ट शीट में। और कोटेशनल अकाउंटिंग का कोटेशन, यानी कोटेशन की बात करते हैं, जब हम कभी भी सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट तो हम एक कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो कोटेशन रेट क्या आ रहा है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही फीचर है, उससे आप पता लगा सकते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप एंट्रियों को मेंटेन कर सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग सभी टूल्स एंड टेक्निक से आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चर यूनिट में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अगर आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ये ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो नई नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। यानी बेल आइकन को एक बार दबा दें, जिससे इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद।